पंजाब में तबाही फैलाने के बाद सैलाब सिंध में भी जोर पकड़ने लगा है, जबकि हालिया सैलाब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौलियाती खतरात और हुकूमती नाअहली को नुमायां कर दिया है। पंजाब के कई अजला में दरियाए चनाब, सतलुज और रावी की तोगयानी ने तबाही मचा रखी है, जहां उच शरीफ, जलालपुर, पीरवाला, शुजाआबाद और लोधरा समेत दर्जनों इलाके पानी में डूब गए। एक मुहतात अंदाजे और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब में हालिया सैलाब के बाइस 101 अफराद जमहक, 45 लाख अफराद और 5000 के करीब देहात मुतासर हुए हैं। दरियाए चनाब में सैलाब के बाइस मजमूई तौर पर 2499 देहात मुतासर हुए। दरियाए सतलुज में सैलाब के बाइस 701 देहात मुतासर हुए, जबकि दरियाए रावी में सैलाब के बाइस 1458 मौजाजात मुतासर हुए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस मजमूई तौर पर 45,70,000 अफराद मुतासर हुए। सैलाब में फंसे 25,12,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में आने वाले सैलाब ने अब तक 101 शहरियों की जान ले ली है, जबकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मुल्क भर में मजमूई तौर पर अमवात 950 से जायद हो चुकी हैं। अगर मुख्तलिफ मकामात पर नुकसानात की बात हो, उच शरीफ में सैलाब से 20 से जायद देहात के साथ जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है, जहां अस्पताल, तालीमी इदारे और बुनियादी ढांचाजात भी सैलाब से मुतासर हुए हैं। दरियाए चनाब ने जलालपुर, पीरवाला में तबाही मचाने के बाद तहसील शुजाआबाद का रुख कर लिया है। शुजाआबाद शहर को बचाने वाले बंद में 250 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया और पानी शहर की जानिब बढ़ने लगा है, जबकि दर्जनों बस्तियां सैलाबी पानी में डूब गई हैं। मौजा धोंदू का बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरे आब आई हैं और पानी की बेरहम लहरें 138 बस्तियां बहा ले गई हैं। अलीपुर और सैदपुर के मुजाफाती इलाकों में बड़ा नुकसान हुआ है और हजारों एकड़ पर फसलें पानी की नजर हो चुकी हैं। लियाकतपुर में सैलाबी पानी से 21 मौजाजात मुतासर हुए हैं। बहावलपुर के दही इलाके भी पानी के घेरे में आ गए, जहां 4 तहसीलों के 100 से ज्यादा देहात पानी में डूबे हुए हैं। लोधरा में 2 हिफाजती बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया, जिसके बाद ड्रोन की मदद से पानी में घिरे अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रेले सूबा सिंध के जनूबी हिस्से की तरफ बढ़ने लगे हैं। कोटकी में कच्चे के 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। कनकोट में कच्चे के 80% इलाके सैलाब की नजर हो गए हैं और बाड़ो, नौशेरो फेरोज में भी कई बस्तियां डूब चुकी हैं। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर 15 सितंबर को इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,37,000 क्यूसेक हो गया है, जिसे ऊंचे दर्जे का सैलाब करार दिया गया है। सकर बैराज पर पानी की आमद 4,60,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में भी इजाफा हो गया है। पानी की सतह बुलंद होकर 11.4 फुट पर आ गई है। हेड पंजनत का सैलाबी रेला कोट मिठन के मुकाम पर दरिया सिंध में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से कच्चे के इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी आना शुरू हो गई है, जहां पानी का बहाव तकरीबन 30,000 क्यूसेक कम होकर 6,33,000 पर आ गया है, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। दरिया सतलुज की तोगयानी का जोर टूटने लगा है। गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 78,000 क्यूसेक कम होने के बाद निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील हो गया है। हेड सुलेमानकी पर निचले और हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। वाज़ेह है कि सूबा सिंध 2022 में भी तबाहकुन सैलाब का शिकार हुआ था, जब मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में होने वाली बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 1739 अफराद जान से गए थे। दूसरी जानिब इंडिया की जानिब से डैमों से छोड़े गए पानी ने भी इस सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना दिया है, क्योंकि बारिशों के साथ साथ बैरूनी पानी के दबाव ने मुकामी इंतजामिया की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। हुकूमती इदारों की जानिब से रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। पंजाब में 392 रिलीफ कैंप्स, 493 मेडिकल सेंटर्स और 422 वेटरनरी कैंप्स कायम किए गए हैं और अब तक 20 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। ताहम मुतासरीन की तादाद इतनी ज्यादा है कि ये इक़दामात नाकाफी दिखाई देते हैं। फौज और रेस्क्यू इदारे ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कसूर और जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया और वाज़ेह किया कि मुल्क हर साल जानों और इमलाक के नुकसान का मुतहम्मल नहीं हो सकता, इसलिए ढांचा जाती तरक्की और बेहतर तर्ज हुक्मरानी नागुज़ीर हैं। फील्ड मार्शल ने बेहतर तर्ज हुक्मरानी और अवामी शमूलियत पर मबनी तरक्की की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि अवाम को सैलाब की तबाहकारियों से बचाने के लिए दरकार तमाम इक़दामात बशमूल ढांचा जाती तरक्की को तेज करना होगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने लाहौर, कसूर, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला के मुतासर इलाकों का फिजाई जायजा भी लिया। फील्ड मार्शल ने पाक फौज और इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू किए गए सैलाब मुतासरीन से मुलाकात भी की
और सिविल इंतजामिया के अफसरान से गुफ्तगू भी की। अभी सैलाब से पैदा होने वाला एक बहरान काबू में नहीं आ पाया था कि अब एक और बहरान का खदशा पैदा हो गया है, जब पंजाब में 40 लाख से ज्यादा अफराद को मुतासिर करने वाले सैलाब के बाद खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उसके नतीजे में पानी, खुराक और मच्छर से फैलने वाली वबाई अमराज में इजाफा हो सकता है, क्योंकि सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीजों का बोझ बढ़ने की इत्तलात हैं। इत्तलात के मुताबिक सैलाब के दौरान डायरिया के फैलने से संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं और उसके बाद डेंगू के फैलाव का भी खदशा है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1,58,000 सैलाब मुतासिरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं, जिनमें डायरिया, जल्दी अमराज, आंखों और सीने की बीमारियों समेत कई दीगर अमराज शामिल हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पंजाब के बदतरीन मुतासरा अजला में अब तक 49,500 अफराद सीने के इन्फेक्शन, 43 अफराद तेज बुखार और फ्लू, जबकि 20,945 अफराद डायरिया में मुब्तला हो चुके हैं। दूसरी जानिब लाखों एकड़ फसलों के जेर आब आने से मुल्क में खुराक के संगीन बहरान का खदशा भी पैदा हो गया है। मुआशी नुकसान के हवाले से माहिरीन का कहना है कि सिर्फ पंजाब में 13 लाख एकड़ जरी जमीन मुतासिर हुई है, जिससे चावल की 9%, गन्ने की 7% और कपास की 2% फसल तबाह हुई है है और तजारती खसारा $2 अरब तक बढ़ने का खदशा है। बज़ाहिर इसी तनाजुर में वफाकी हुकूमत को हंगामी इक़दामात में ताखीर पर सियासी तनकीद का सामना भी शुरू हो गया है, जब पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत को मुसलसल निशाने पर रख लिया है। पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुल्क में जरी एमरजेंसी के निफाज में ताखीर पर वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। अब आलमी इदारों से मदद की अपील में ताखीर पर भी वो वफाकी हुकूमत पर बरहम हो गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि माहौलियाती आफात के बायस पैदा होने वाली इस तबाही से निपटने के लिए आलमी मुआवनत हासिल करने में ताखीर समझ से बालातर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि यह बात समझ से बालातर है कि मरकज ने इस पैमाने की आफत के बावजूद अभी तक आलमी इमदाद क्यों तलब नहीं की। उन्होंने कहा कि इस नौयत की आफत के वक्त ये एक आलमी मयार है। ऐसा पिछले सैलाबों के दौरान किया गया था, जब मैं वज़ीर ख़ारजा था। उससे पहले 2010 के सैलाब और 2005 के ज़लज़ले में भी यही हुआ था। दुनिया भर के ममालिक इस तरह की आफत के बाद पहले 72 घंटों में ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि लाखों मुतासिरीन को इस इमदाद से महरूम रखने की कोई गुंजाइश नहीं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने सेनेट में करारदाद जमा करवा कर भी वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान की जानिब से सेनेट में जमा कराई गई करारदाद में जोर दिया गया है कि फौरी इंसानी इमदाद निहायत जरूरी है, जिसमें लाखों मुतासिरा और बेघर शहरियों के लिए बिजली के बिल मुआफ करना भी शामिल है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिलों की वसूली रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान को जिस तरह से सैलाब की सूरत हाल का सामना है, पाकिस्तान को जिस तरह से माहौलियाती तब्दीली का सामना है, उसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे कौन से इक़दाम उठाने होंगे कि आइंदा के लिए पाकिस्तान इन नुकसानात से बच सके। इसी पर बात करके हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान साहिबा।